हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इजराइल में यहूदियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के नक्शे में एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। मगर जब एक वक्त था, यहूदी दुनिया में सबसे पीड़ित समुदायों में से एक माना जाते थे। हिटलर ने भी यहूदियों का काफ़ी मात्रा में नरसंहार किया था। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से तंग आकर फिलिस्तीन में आकर शरण ली। उस टाइम अरबियों के शासन था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई, वहाँ पर ब्रिटिश शासन आ गया। उस टाइम फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उस बात से अरबी लोग काफ़ी नाराज़ थे। उनकी सरजमीन पर यहूदियों के लिए एक अलग देश क्यों बनाया जाए। काफ़ी विवाद बढ़ने के बाद ये विवाद अंग्रेज़ों के हाथों से निकलकर यूएनओ के पास चला गया। यूएनओ में दोनों के विवाद का यह हल निकला कि बेलफोर डिक्लेरेशंस के तहत यहूदियों को अलग देश बनाने की अनुमति दी गई। 14 मई 1948 को इजराइल विश्व के नक्शे पर स्थापित हो गया, जहां पर 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया और 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया, जबकि 8% यरूशलेम का हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में ले लिया। मगर यरूशलेम को लेकर अरबियों ने विवाद छेड़ दिया। इसमें उनका कहना था यरूशलेम पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद वहीं पर है। इजराइल देश के बनने से नाखुश होकर 6 अरब देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। उनका मानना था ब्रिटिश लोग अरब देशों पर अपना दबदबा बनाने के लिए अलग देश बना रहे हैं। यह जंग अपने आप में ही एक ऐतिहासिक थी, क्योंकि 6 अरब देश मिलकर नए बने इजराइल देश को ख़त्म करना चाहते थे। इजराइल में रहने वाले यहूदियों को पता था कुछ टाइम पहले दुनिया में उन पर कितना अत्याचार हो रहा था, इसलिए ये जंग उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। यहूदियों को पता था अगर वो ये जंग हार जाते हैं तो दुनिया में उनके लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए यहूदी उस जंग को बहुत ही बहादुरी से लड़े। उस टाइम सारी दुनिया हैरान रह गई जब नए नए बने इजराइल ने 6 अरब देशों को एक साथ हरा दिया था। साल 1949 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यूएनओ पार्टीशन के तहत जो भाग फिलिस्तीन के थे, उनमें से कई जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। गाजा पट्टी का भाग इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि फिलिस्तीनियों के पास अपनी कोई भी जगह नहीं बची थी। 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और शरणार्थी बनकर अरब देशों में पनाह लेनी पड़ी। इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन भी कहा जाता है। साल 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने इजराइल के साथ जंग छेड़ी, जिसे मात्र 6 दिनों के अंदर ही इस जंग को इजराइल ने जीत लिया। इस बार इजराइल का हमला इतना जोरदार था कि उसने इजिप्ट के कुछ बड़े हिस्से के साथ साथ गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का।